प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 5 जून 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मशाला में कटेंगे ऑटोमेटिक चालान, सीएम ने किया कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन। पर्यटन नगरी धर्मशाला में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत स्थापित किए गए कमांड कंट्रोल सेंटर व 229 सीसीटीवी कैमरों का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से वर्चुअल रूप से किया गया। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत धर्मशाला शहर के विभिन्न स्थानों पर 2,87,00,000 से 229 कैमरे स्थापित किए गए हैं। साथ ही 7 ITMS कैमरे भी लगाए गए हैं, जबकि स्मार्ट सिटी के तहत 120 के करीब और कैमरे लगाए जाएंगे। 7 ITMS कैमरों से अब कैमरे से ही ऑटोमेटिक चालान कटना शुरू हो जाएंगे। साथ ही आपराधिक घटनाओं पर भी कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी। शहर में जगह जगह गंदगी या कूड़ा फेंकने वालों पर भी इन कैमरों से नजर रखी जाएगी। हिमाचल में अक्टूबर 2026 में होगी जातीय जनगणना। भारत सरकार ने बुधवार को जातीय जनगणना का शेड्यूल जारी कर दिया है। केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को पायलट प्रोजेक्ट में लिया है। इस शेड्यूल के मुताबिक हिमाचल के अलावा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 1 अक्टूबर 2026 से जातीय जनगणना की शुरुआत होगी। अन्य राज्यों में 1 मार्च 2027 से जनगणना आरंभ होगी। इससे जुड़ी नोटिफिकेशन 16 जून 2025 तक आधिकारिक राजपत्र में पब्लिश की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हिमाचल में जनगणना को लेकर तैयारियां तेज होंगी। कोरोना का मामला आने के बाद सरकार अलर्ट मोड पर, अस्पताल परिसर में मास्क पहनना अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश में पड़ोसी राज्य पंजाब के बाद हिमाचल में भी कोरोना ने पांव पसार लिए हैं। करीब 2.5 साल के बाद हिमाचल में लौटे कोरोना से नाहन में 82 साल की महिला संक्रमित पाई गई। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहा की बुजुर्ग महिला को परिजन नियमित जांच के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज लेकर आए। महिला का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव निकली। इसके बाद हिमाचल में कोरोना का पहला मामले के बाद सरकार अलर्ट मोड में आ गई। ऐसे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश ने एक नई एडवाइजरी जारी की। देश भर में कोरोना मामलों में वृद्धि के कारण राज्य में भी संक्रमण फैलने की संभावना जताई जा रही है। बर्फबारी से जून में भी दिसंबर जैसी ठंड, लाहौल घाटी में तंदूर हीटर जलाने को मजबूर हुए लोग। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का दौर लगातार जारी है। चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। जनजातीय क्षेत्र लाहौल, पांगी, किन्नौर में जून में दिसंबर जैसी ठंड पड़ रही है। घाटी में दशकों के बाद मौसम में ऐसा बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विशेषज्ञ इसे ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्यक्ष प्रमाण मान रहे हैं। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में इस बार जून में दिसंबर जैसी सर्दी लेकर आया। मौसम में अचानक आए इस बदलाव से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। ठिठुरन इतनी बढ़ गई है कि लोगों को तंदूर जलाकर खुद को गर्म रखना पड़ रहा है। 6 जून को हिमाचल आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सोलन में छात्रों को करेंगे संबोधित। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 6 जून को 2 दिवसीय दौरे पर शिमला आएंगे। शुक्रवार को दोपहर करीब 1 बजे उपराष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से शिमला के अनाडेल हेलीपैड पर उतरेंगे। अनाडेल से उपराष्ट्रपति का काफिला सीधे राजभवन पहुंचेगा। राजभवन में उपराष्ट्रपति के लिए दोपहर भोज का आयोजन रहेगा। शिमला प्रवास पर उनकी धर्मपत्नी सुदेश धनखड़ भी उनके साथ आ रही हैं। रात्रि राजभवन में विश्राम करने के बाद 7 जून को सुबह सोलन रवाना होंगी। स्कूल व कॉलेजेस में 31 मार्च 2026 तक नहीं होंगे शिक्षकों के तबादले। 5 जून से लागू होगा नियम। राज्य सरकार ने स्कूल व कॉलेजेस में कार्यरत शिक्षकों के तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया। 5 जून से यह प्रतिबंध लागू होगा। 31 मार्च 2026 तक स्कूल व कॉलेजेस में कार्यरत शिक्षकों के सामान्य तबादले नहीं होंगे। सचिव शिक्षा राकेश कंवर की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। पहले सरकार ने 1 जून से तबादलों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था, लेकिन इसे 5 जून तक बढ़ा दिया गया है। राज्यपाल ने स्पेशल ओलंपिक्स हिमाचल के विजेता खिलाड़ी और प्रशिक्षक किए सम्मानित। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि स्पेशल ओलंपिक के खिलाड़ियों को पहचान दिलाने की आवश्यकता है। समाज और सरकार दोनों ही स्तर पर उन्हें मदद दी जानी चाहिए। बुधवार को राजधानी शिमला में स्पेशल ओलंपिक्स भारत हिमाचल प्रदेश की ओर से आयोजित समारोह में वर्ल्ड समर गेम्स बर्लिन जर्मनी 2023 और वर्ल्ड विंटर गेम्स
ट्यूरिन इटली 2025 में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को राज्यपाल ने सम्मानित किया। इटली के ट्यूरिन शहर में आयोजित वर्ल्ड विंटर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व 30 खिलाड़ियों और 19 सहयोगी स्टाफ यानी कुल 49 सदस्यों ने किया। इनमें से 15 खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश से थे। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पर्ची बनाने के लिए चुकाने होंगे 10 रुपए, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पर्ची बनाते समय मरीजों से 10 रुपए का परामर्श शुल्क लिया जाएगा। सरकार के अनुसार रोगी कल्याण समिति की ओर से दी जाने वाली सेवाओं जैसे स्वच्छता, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और उपकरणों के रखरखाव को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना के अनुसार RKS को अब आवश्यकता के आधार पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। हिमाचल में सेब सीजन की तैयारी, मंत्री ने बैठक बुलाई। जून अंत में मार्केट में आना शुरू होगा सेब। हिमाचल प्रदेश नए सेब सीजन के लिए तैयार है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सेब सीजन की तैयारियों को लेकर 12 जून को राज्य सचिवालय शिमला में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इसमें सभी हितधारकों को बुलाया गया। बागवान, आढ़ती, ट्रक ऑपरेटर, कार्टन विक्रेता आदि तमाम संबंधित वर्गों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश में यूं तो जल्दी उगने वाली किस्मों का सेब निचले क्षेत्रों से जून अंत में मंडियों में आना शुरू हो जाता है, मगर 15 जुलाई के बाद आधिकारिक सेब का सीजन शुरू हो जाएगा। मातृत्व अवकाश के कारण उच्च वेतनमान से वंचित रहना असंवैधानिक, हाईकोर्ट ने रद्द किया सरकार का निर्णय। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश के कारण किसी महिला कर्मचारी को उच्च वेतनमान से वंचित करना असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी सरकार की ओर से 1 जुलाई 2019 को लिए गए उस निर्णय को रद्द कर दिया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को उच्च वेतनमान के लाभ से वंचित करने का निर्णय लिया गया था। न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उच्च वेतन बैंड के सभी वास्तविक वित्तीय और अन्य सेवा लाभ 6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 15 जुलाई 2025 तक दिया जाए। हल जुताई करते गिरा बिजली का तार, 2 बैलों और किसान की करंट से हुई मौत। ग्राम पंचायत कठो में बुधवार एक किसान और उसके 2 बैलों की बिजली के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक किसान के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत कठो के त्यार गांव का करमचंद बुधवार सुबह अपने खेतों में हल जुताई का काम कर रहा था। तभी खेतों के ऊपर से गुजर रहा बिजली का तार अचानक से टूटकर बैलों के ऊपर आ गिरा। करंट से बैल को तड़पता देख करमचंद ने बिजली के तार को उनसे अलग करने की कोशिश की। इस दौरान वो भी करंट की चपेट में आ गया। घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों ने देखा तो बचाने के लिए भागे। किसी तरह करमचंद और बैलों को बिजली के तारों से छुड़ाया। करमचंद को बेसुध हालत में क्षेत्रीय अस्पताल ऊना ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 200 घरों को बर्बाद कर चुके चिट्टा सरगना की 1.10 करोड़ की गाड़ियां जब्त, मर्सिडीज में घूमता था तस्कर। हिमाचल में चिट्टे से 200 घरों को बर्बाद करने वाले चिट्टा तस्करी के सरगना विजय सोनी की 1.10 करोड़ रुपए की गाड़ियां पुलिस ने जब्त की। हरियाणा और पंजाब से यह चिट्टा तस्करी का रैकेट चलाता था। हिमाचल के साथ ये कई अन्य राज्यों में भी चिट्टे का रैकेट चला रहा था। सड़क हादसे में डॉक्टर की मौत। कुनिहार में सड़क से घर की छत पर जा गिरी कार। थाना कुनिहार के अंतर्गत ऊंचा गांव के समीप बुधवार एक अनियंत्रित कार सड़क के नीचे एक मकान की छत पर जा गिरी। हादसे में कार चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 39 वर्षीय चंदन निवासी घनाहट्टी के रूप में हुई, जो कि पेशे से चिकित्सक है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा कुनिहार कुफ्टू मार्ग पर पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नागरिक चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर परिजनों के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।